आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में सबसे पहले मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक्स में से एक इंटरग्लोब एविएशन। लगातार दूसरे महीने एटीएफ के प्राइस में कट, और कल इसने आपको एक अच्छा क्लोज मतलब एक एंट्री लेवल भी दिया। अब आज पता नहीं मुझे बड़ा गैप अप हो गया, तो बड़ा गैप अप हो गया तो भले ही चेज़ ना करें। वैसे भी खैर ये तो मेरा एक हमेशा व्यू रहा है कि एक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए आपके स्टॉक में। वैसे भी क्रूड भी गिरता जा रहा है, लगातार गिर रहा है क्रूड। जो मेरा व्यू है कि अगले 1.5 से 2 साल में इंडिगो 5 डिजिट का स्टॉक होगा, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। आगे जाते हुए इंडेक्स का भी हिस्सा बनेगा और एक प्रॉफिट जनरेटिंग, कैश जनरेटिंग मशीन है ये। उस मशीन को थोड़ा और ऑयल मिल रहा है अब, क्योंकि फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है और ट्रैवल सीज़न शुरू हो रहा है। तो इसकी वजह से ये मैं इसको डार्क ग्रीन लेके चलूँगा आज इंटरग्लोब एविएशन को। उसके अलावा बीएससी और एंजल वन, इनको लाइट ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आप बोलेंगे लाइट ग्रीन क्यों? बीएससी और एंजल वन को क्यों? क्योंकि सेबी ने F&O पर जो मामला था उस पर कोई फैसला नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि फैसला नहीं आएगा, आना तो है, टल गया, टल गया, लेकिन वो कहते हैं ना कभी ना कभी तो आएगा। जब आएगा तब नेगेटिव होगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी रिलीफ रैली हो सकती है, लेकिन हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं और ये रिस्क है। ऐसा नहीं है कि रिस्क पूरी तरह से खत्म हो गया, ये रिस्क है। तो हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बड़े गैप पर प्लीज़ चेज मत करिएगा। और फाइनली गोल्ड NBFCs। अब 3 लोगों से बात की मैंने, मुझे चार जवाब मिले कि रेड लूँ, ग्रीन लूँ या फिर क्या करूँ, तो मैंने न्यूट्रल ले लिया। मैंने कहा कि चलो मार्केट को डिसाइड करने देते हैं क्या है। पहले तो न्यूज़ बताता हूँ हुआ क्या है। RBI ने कहा है कि भाई गोल्ड लोन में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, वो थोड़े से सख्त होने वाले हैं। वही RBI ने पहले 2-3 बार फैसले किए भी थे, आपको याद होगा जब वो IIFL पर फैसला आया था तब। और उन्होंने कहा है कि भाई 3 महीने दे रहे हैं हम आपको, 3 महीने में आप सॉर्ट आउट करिए, वरना हम सॉर्ट आउट करेंगे आप अगर नहीं कर पाएंगे तो जेफरीज का मानना है कि गोल्ड लोन्स पर फ़र्क आएगा। अब इसमें इशू क्या है? जब हम स्कूल में होते थे तो टीचर पूछती थी कि पेपर टफ चाहिए या आसान चाहिए, तो जो बैक बेंचेस होते थे वो कहते थे प्लीज़ आसान पेपर दीजिए। जो टॉपर होता था ना वो हमेशा बोलता था नहीं टफ पेपर दो, क्योंकि तभी तो वो उसका मेडल प्रूफ करेगा, अपना प्रूव कर पाएगा अपने आप को। सभी के 90 आ जाएंगे तो फिर उसके 100 की क्या वैल्यू है, उसके 95 की तब वैल्यू है जब बाकियों के 40 आएंगे। तो मन्नापुरम और मुथूट उस हिसाब से प्लेस्ड है, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन में है इसके लिए। लेकिन देखिए न्यूज़ पूरे सेक्टर के लिए ख़राब है, तो इसके लिए एकदम ग्रीन लेना भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए मुथूट और मन्नापुरम मुझे लग रहा है अगर लोअर लेवल अगर रेड में खुले ना, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग आएगी। और IIFL फाइनेंस वैसे भी कैश का स्टॉक है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा खैर बात करूंगा नहीं। तो मुथूट और मन्नापुरम मेरे फोकस में रहेंगे। आज देखते हैं कहाँ खुलते हैं और किस तरीके का स्क्रीन बता देगी आपको कि मार्केट का क्या आउटलुक है इनको लेकर। तो इसके लिए मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा न्यूज़ टेक्निकली नेगेटिव है, लेकिन देखने का नज़रिया पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके लिए मार्केट को डिसाइड करने दीजिए मार्केट क्या कह रहा है। और बाय द वे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, आने शुरू सुबह M&M के अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे जल्दी आ गए और बहुत अच्छे नंबर्स हैं। देखिए जब अच्छे नंबर होते हैं बहुत जल्दी आते हैं। वो TCS के रिजल्ट 10 को ही आने वाले हैं भाई। कल ही उन्होंने अपडेट दिया कि TCS अपने रिजल्ट्स 10th को देने वाला है अक्टूबर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स भाई साहब 87,800 यूनिट्स, 81-82 हज़ार की एक्सपेक्टेशन के सामने। भाई साहब नंबर्स M&M के सितंबर सेल्स के एक्सपेक्टेशन से बेहतर। इसकी और थ्रेडबेयर भी हर्षदा जुड़ेंगी स्टॉक्स न्यूज़ में, तो बाकी आ गया होगा कहाँ रियलाइजेशन बेहतर होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में किस तरह की सेल्स हुई है वो बता दिया जाएगा। लेकिन अप फ्रंट हेडलाइन नंबर जो सामने आए एक्सपेक्टेशन से बेहतर M&M, और इससे चलते सितंबर ऑटो सेल्स के नंबर्स की शुरुआत तो बड़ी पॉजिटिव नोट पर। उसमें SUVs दरअसल 24% का साल दर साल जंप दिखा रही है। खैर ये स्टॉक्स न्यूज़ में आगे अपन डिस्कस कर भी लेंगे और उसके बाद एक्सपर्ट से इस पर चर्चा भी कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और रह गई।